साल पहले की एक कहानी है। एक दूर दराज के राज्य की एक नगरी में एक लड़की रहती थी। वो लड़की देखने में तो शरीफ थी, पर वो अंदर से एक ड्रैगन थी। आग उगलना उसकी एक फितरत थी। उस लड़की के बारे में उस राज्य में सभी को पता था, इसीलिए सभी लोग उसके साथ बुरे बर्ताव कभी नहीं करते थे। नहीं तो वो सभी को जला देती है गुस्सा होके। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, सभी को सहायता भी करती है। वो ज़्यादातर बूढ़ी और बुजुर्ग लोगों की ज़्यादा मदद करती है। कोई बुरा काम या किसी का साथ यदि बुरा हो जाए वो देख लेता है, वो आग बबूला हो जाता है और उसे सजा देने में वक्त जाया नहीं करती है और फिर वो ड्रैगन बन जाती है और सब कुछ जलाकर राख कर देती है। उस नगर में बहुत सारे लोग हैं जो उस लड़की के बारे में बहुत सारे बातें बनाते हैं कि वो कैसे गुस्सा होने पर ड्रैगन बन जाती है और सभी को जला देती है। उस नगर में सिर्फ एक ही फकीर था जो ड्रैगन लड़की के बारे में सब कुछ जानता था, पर ड्रैगन लड़की को उसके खुद के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो सिर्फ गुस्सा करना जानती थी। सभी नगर के ने उस फकीर बाबा के पास गए उस ड्रैगन लड़की के बारे में जानने के लिए वो इतना गुस्सा क्यों करती है। जब फकीर बाबा के पास जाकर सभी ने पूछा कि उस ड्रैगन लड़की के बारे में वो ऐसा क्यों करती है, हमको परेशानी में क्यों डालती है, तो फकीर बाबा ने सभी को बोला कि वो लड़की एक परी की बेटी है। उसकी माँ की वजह से आज वो धरती पर है और उसके जन्म के वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि गुस्सा उसके अंदर आ गई। वो सिर्फ एक दुष्ट परी कोंटाला की वजह से। कोंटाला दुष्ट परी ड्रैगन की महारानी है। वो हर किसी को अपनी इच्छाओं से ड्रैगन बना देती है और उसको अपनी सेनाओं में भर्ती कर देती है। वो ड्रैगन लड़की के परी माँ को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अच्छी भली परी थी। धरती के हर इंसान को वो सहायता करती थी। ये सब वो दुष्ट कोंटाला परी देख नहीं पाता था। उसे अच्छी परी का प्रचार चारों ओर सुन के वो आग बबूला हो गया था। वो दुष्ट कोंटाला परी सोच रहा था कि जब उसकी बेटी इस दुनिया में आएगी, मैं उसे ड्रैगन लड़की बना के धरती पर भेज दूंगी और वो कभी अपनी बेटी को परी नहीं बना पाएगी। ये सोच के दुष्ट कोंटाला परी खुशी हो गई और वो जैसा चाहती थी वैसा ही किया। वो दुष्ट परी छोटी सी नन्ही सी जान को ड्रैगन लड़की बना के धरती पर भेज दिया। फिर फकीर बाबा बोले, जब वो ड्रैगन लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसकी माँ परी आई और मुझे सारी बात बोली और बोली, तुम्हारी जिम्मेदारी में मेरी बेटी दे जा रही हूँ। अब वो परी नहीं है और उसे कभी गुस्सा मत दिलाना। जब उसको गुस्सा आएगा उसके मुख पर आग निकलेगा और सब जलकर राख हो जाएगा। ये सब सुन के फकीर बाबा चिंतित तो हुए, पर उसका बखूबी ध्यान रखे, पर नगर के लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से उसे गुस्सा आ जाती थी और फकीर बाबा अपने कोशिश में नाकामयाब हो जाते थे। फिर फकीर बाबा ने बोले, यदि आप सबको उसके गुस्सा को शांत करना है तो पहले आप सबको ड्रैगन लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और उसे राजकुमार कौंटल्य के राज्य में भेजना होगा। उस राज्य के बीच में उस लड़की को एक ड्रैकुला मिलेगा जो नर पिपासु है। सिर्फ उसको पता है कि जादुई नगर राजकुमार कौंटल्य के राज्य कहाँ पर है। उस ड्रैकुला की कमर पर एक जादुई पत्थर है, उसको लाना होगा और उस पत्थर उस राज्य के नक्शा बताएगा। फकीर के बात मानकर सभी राज्य के लोग ड्रैगन लड़की को समझाए कि
कैसे क्या करना है। ड्रैगन लड़की इतने सारे लोगों की बात टाल नहीं पाई और वो अपने गुस्सा को नियंत्रित करने के लिए उस राज्य को अवश्य जाएगा, ये बोल के वो सभी को वचन दिया। वो सुबह को एक साधारण कपड़ों में कालीन के ऊपर बैठकर उड़ के उसी देश पर सीमा पे आ गया जहां वो ड्राकुला उस राज्य के सीमा के सुरक्षा के लिए खड़ा था। वो उस लड़की को देख के जब खाने को आया, उस ड्रैगन लड़की ने आग उगल दिया और फिर वो ड्राकुला जलकर राख हो गया और उसके कमर से वो जादुई पत्थर लाके देखने लगा। उस जादुई पत्थर उसे मार्ग दिखाता रहा और वो सीधा जाके राजकुमार कौंडिल्य के कांच के जादुई नगरी पर पहुंच गया। उसकी कांच की नगरी इतनी खूबसूरत थी कि उसमें क्रोध का कोई जगह नहीं थी और फौरन ही ड्रैगन लड़की की ड्रैगन कहीं चली गई और वो शांत एक साधारण सी लड़की बन गई। जब राजकुमार उस लड़की को दूर से देखा तो उसके सुंदरता से वो मुग्ध हो गया और उसी समय उसे अपनी पत्नी बनाने की सोच लिया। उसी समय उस लड़की की परी माँ भी चली आई उसे परी लोक ले जाने के लिए, पर उसका परी रूप ड्रैगन रूप सभी चला गया था। परी माँ ये सब देख के बहुत दुखी हो गई। उसकी बेटी अब ना परी ना ड्रैगन कुछ भी नहीं रहा। उसकी बेटी मायूस हो गई थी। फिर कुछ देर बाद वो हंसने लगी। उसकी परी माँ नीरस होके वहाँ से चली गई। उस जादुई नगरी में कोई भी दुखी नहीं रह सकता, सभी हंसते खेलते रहते हैं। लड़की उस नगरी में घुसते ही अपने बारे में सब कुछ भूल गई थी। राजकुमार कौंडिल्य उसे देख के अपने महल में ले आया और दोनों की शादी हो गया और राजकुमार उसे अपनी रानी बनाकर उस सुंदर जादुई राज्य का शासन करने लगा, जहां सिर्फ प्रेम भावना से ही उस राज्य चलता है और वो दोनों हमेशा के लिए राजी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, यदि हमारा स्टोरी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना।